गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ पुस्तक बसंत भाग 2 में पाठ 20 विप्लव गायन, जिसे लिखा है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। बच्चों, हम लोगों ने इस पाठ के इस कविता को अर्थ को पढ़ भी लिया है और लिख भी लिया इसके भावार्थ को। ठीक है, तो आज हम लोग इस पाठ के प्रश्न अभ्यास जो है कविता से प्रश्न उत्तर को करेंगे। ठीक है, तो इस कविता से जो हमारा पहला प्रश्न बनता है बच्चों, क्या पूछ रहा है? कण कण में है व्याप्त वही स्वर, काल को फणी की चिंतामणि। ये कविता की पंक्ति दी गई है जिससे दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न क्या है? क वाला बच्चों, वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान आदि वाक्यांश किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो हम लोगों ने कविता को पढ़ा है और देखा है कि वही तान, वही ध्वनि, वही स्वर किसके लिए प्रयुक्त किया गया और इसका क्या भाव है। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ इस प्रश्न के उत्तर को लिखिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखेंगे कि प्रश्न को कैसे उतारेंगे। प्रश्न को आप किताब से देखिए, कविता की पंक्ति उतारेंगे। पहले लिखा है कण कण में है व्याप्त, व्याप्त तो मतलब होता है फैला हुआ, वही स्वर, वही स्वर डैश फड़ी की चिंतामणि, फड़ी की चिंतामणि। ठीक है, इससे जो हमारा पहला प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वही स्वर, वह ध्वनि, वह ध्वनि एवं वही तान, वही तान आदि वाक्यांश, आदि वाक्यांश किसके लिए, किसके लिए, किस भाव के लिए, किस भाव के लिए, ठीक है, किस भाव के लिए प्रयोग हुए हैं या प्रयुक्त हुए। प्रश्न हमारा एक पूछा है बच्चों, प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? जो हमारा क वाले का उत्तर लिखेंगे कि उपयुक्त पंक्तियों का संबंध या उपर्युक्त पंक्तियों का भाव, उपर्युक्त पंक्तियों का भाव जन जागरण तथा नवनिर्माण से है, नवनिर्माण से है। ठीक है, जन जागरण से तथा नवनिर्माण से संबंध है इसका। अर्थात कवि, अर्थात कवि क्रांति के स्वर, क्रांति के स्वर भारत भूमि के जनजन में, भारत भूमि
जन जन में जागृत करना चाहता है, ताकि जागृत करना चाहता है, ताकि क्या हो बच्चों, ताकि व्यापक स्तर पर परिवर्तन हो सके, परिवर्तन हो सके। ठीक है, कवि क्या करना चाहता है, परिवर्तन लाने की बात करते हैं, तो कहते हैं कि व्यापक स्तर पर परिवर्तन हो सके। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अपना अगला प्रश्न करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों, ख बोल रहा है कि वही स्वर, वह ध्वनि, वही तान से संबंधित भाव का रुद्र गीत की क्रुद्धतान है। ठीक है, निकली मेरी अंतरा से, पंक्तियों का क्या कोई संबंध बनता है? तो इस प्रश्न को आप लोग अपनी पुस्तक से देख के लिखेंगे, मैं इसका उत्तर लिखाऊंगी। ठीक है, तो अगला प्रश्न किताब से क्या बता रहे हैं, वही तान ख प्रश्न है, वही स्वर, वही ध्वनि एवं वही तान से संबंधित, वही तान से संबंधित, ये हमारा प्रश्न है बच्चों। ख वही स्वर, वही ध्वनि, वही तान से संबंधित भाव का रुद्र गीत की क्रुद्धतान है। निकली मेरी अंतरतर से, पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है? पूछ रहा है कि पंक्तियों से कोई, ये जो पंक्तियां सारी लिखी हुई, इसका क्या संबंध बनता है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे उपयुक्त पंक्तियों का संबंध, उत्तर ख, जितनी भी उपयुक्त पंक्तियां हैं, ठीक है, उपर्युक्त पंक्तियों का संबंध कवि की आवेशपूर्ण, आवेश मतलब क्या होता है? गुस्सा। ठीक है, क्या होता है बच्चों? गुस्सा। आवेशपूर्ण उत्तेजित मनस्थिति से है, आवेशपूर्ण उत्तेजित मन स्थिति से है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो अपने शब्दों से, जो अपने
अपने शब्दों से जनता में जागृति लाने का, जनता में जागृति लाने का प्रयास कर रहा है, प्रयास कर रहा है। ठीक है, परंतु इस प्रयास में उसके कंठ से गीत, उसके कंठ से गीत बाहर नहीं आ, ठीक है, बाहर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, जिसके कारण वह और अधिक, जिसके कारण वह और अधिक क्या कर रहा है, बेचैन हो उठा है, बेचैन हो उठा है। ठीक है, जिसके कारण वो और अधिक बेचैन हो उठा है। ठीक है बच्चों, आगे यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि कवि की तान, कवि की तान उसकी अंतर्मन की, उसके अंतर्मन की गहराई से निकली है, गहराई से निकली है। ठीक है, जिसे अन्य लोगों तक पहुंचाना चाहता है, जिसे अन्य लोगों तक पहुंचाना चाहता है। इसके बाद हम लोग अपना आखिरी प्रश्न करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करती हूँ। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न पूछो। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा कि नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान मेरी वीणा में दोनों मेरी ऐठी, ये जो हमारी कविता की पंक्तियां थी, इसका हमें भाव स्पष्ट करना है। तो प्रश्न ये हमारा दूसरा है, भाव स्पष्ट करें। कविता की पंक्ति लिखेंगे, सावधान मेरी वीणा में, ठीक है, डॉट 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 बनाए यहाँ पे, दोनों मेरी ऐठी, दोनों मेरी ऐठी है। ठीक है बच्चों, कविता की पंक्ति को लिखना जरूरी है क्योंकि हम लोग
भावार्थ लिखेंगे। तो इसका उत्तर लिखेंगे उपर्युक्त पंक्तियों का भाव यह है कि कवि शोषक वर्ग को सचेत करते हुए, सचेत करना मतलब उसे जगाना, ठीक है, शोषक वर्ग को सचेत करते हुए कहता है कि अब उसके कंठ से कोमल स्वरों के बजाय ठीक है, क्रांति के स्वर मुद्रित होंगे यानी निकलेंगे। क्रांति के स्वर मुखरित होंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे ऐसे में यदि उसकी उंगलियां या मिजरावे ठीक है, ऐसे में उसकी उंगलियां या मिजरावे टूट भी जाए तो उसे उसकी परवाह नहीं है, उसे उसकी परवाह नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसका मतलब यह है कि कवि की वीणा से कोमल स्वर नहीं बल्कि कोमल स्वर नहीं बल्कि क्या निकलेगी, बल्कि क्रांति की आग निकलेगी। क्रांति की आग निकलेगी, ठीक है, क्रांति की आग निकले, क्योंकि जब बदलाव होता है, होता है, ठीक है, तब पुरानी मान्यताएं, ठीक है, पुरानी जो चीजें चली आ रही है, पुरानी मान्यताएं टूटती हैं, ठीक है, और नई स्थापित होती हैं, और नई
स्थापित होती हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम लोगों ने इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न कंप्लीट कर लिया कि किस प्रकार दी गई पंक्तियों का हम लोगों ने भाव स्पष्ट किया। तो कवि क्या कहना चाहता है? उपयुक्त पंक्तियों का भाव यह है कि कवि श्रोता वर्ग को सचेत करते हुए कहता है कि अब उसके कंठ से कोमल स्वर नहीं निकलेंगे बल्कि क्रांति के स्वर निकलेंगे, क्योंकि ऊपर लिखा ना, अब मेरी उंगलियां भी ऐड जाए और मिजाबे भी टूट जाए तो मुझे अब इसकी परवाह नहीं है। अब इसके आगे के अभ्यास प्रश्नों को बच्चों हम लोग अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।